राधे राधे। पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष वर्ष 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर, और आज हम करेंगे चर्चा राशि क्रमांक 11 कुंभ राशि की, जो कि शनि महाराज की राशि है। इसके स्वामी शनि देव हैं। शनि महाराज की ये मूल त्रिकोण राशि है। जिस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु होती है, उसी प्रकार से शनि देव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ, जिसमें से कुंभ उनकी मूल त्रिकोण राशि यानी उनको ज़्यादा प्रिय राशि है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 अपने लिए क्या समेटे हुए, उस विषय पर चर्चा करेंगे। जीवन के किस क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है, कहाँ सावधानी रखनी होगी और प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए क्या उपाय करना होगा, इन सभी विषय पर हम इस राशिफल में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जो मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि आपको भी मालूम है कि आपकी जन्म कुंडली पर शनि की 7.5 पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय से 5 वर्षों से चल रही है, और अब 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण आपकी जन्म राशि पर शुरू हो जाएगा, यानी उतरती हुई शनि की 7.5 होगी। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक आशा की किरण लेकर के आती है कि आने वाले समय में आप शनि की 7.5 के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे और आप इसके लिए अपने आप को खुश समझ सकते हैं। तो अब हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आया है और क्या परिणाम देगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि हम बात करते हैं हर समय, सबसे पहली बार बात करते हैं हम आर्थिक स्थिति की। तो फाइनेंस और वेल्थ कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला, इस पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिरता की संभावना बनती है। हालांकि शनि की 7.5 की वजह से पीछे से आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब भी रहते हैं समय समय पर अब क्योंकि वर्ष के मध्य के बाद शनि का 7.5 तो आपके ऊपर रहेगा, लेकिन फिर भी ये आर्थिक दृष्टिकोण से अब धीरे धीरे आप इम्प्रूव करना शुरू करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। खास तौर पर वर्ष के मध्य में आय वृद्धि होने की संभावना बनती है। जब शनि महाराज अपना गोचर कर लेंगे, गुरु भी अपना गोचर कर लेंगे, तो आय वृद्धि होने की संभावना है। निवेश और बचत के मामले में आपको लाभ मिलेगा। आप इस वर्ष कुछ स्थायी संपत्तियों की ओर ध्यान दे सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इससे जमीन, घर या वाहन खरीदने के लिए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शनि के गोचर के कारण जहां शनि की 7.5 का तीसरा अंतिम चरण शुरू होगा, तो 7.5 तो फिर भी रहेगी। इसलिए फिजूल खर्ची से बचने की आवश्यकता है। बजट बनाकर काम करना होगा। कुछ अनियोजित खर्च भी सामने आ सकते हैं जो आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं। इस साल आप निवेश को भी ध्यान से निवेश करें। कोई भी अगर जो ऐसे मद में निवेश कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो विशेष रूप से सावधान रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेकर के कंफर्टेबल तरीके से कर सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिति अच्छी रहे? हर शनिवार शनिदेव का पूजा करें और अगर संभव हो सके तो काले तिल का दान करें। बुधवार को गणेश जी को धूरो अर्पित करने से भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें कि कुंभ राशि के लिए करियर और व्यवसाय की दृष्टि से क्या संकेत मिलते हैं, तो वर्ष 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक तो 7.5 का तीसरा चरण चलेगा, तो बाकी के 2 चरण में ने कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से पॉलिश कर दिया है। और इस बार जो शनि का गोचर होगा आपकी चंद्र राशि से अगले भाव में होगा, तो मानसिक बल भी कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। शनि के प्रभाव से इस साल आप अपने करियर में कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन इसका फल आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा, ये मैं आपको बोल सकता हूं। और साथ ही जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए प्रमोशन के अवसर बन सकते हैं अगर परिश्रम करेंगे तो। इस बात को ध्यान रखिएगा। खासकर वर्ष के उत्तरार्ध में इस दौरान आप नई जिम्मेदारियां उठा सकते हैं जो आपके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ साबित होंगी, माइलस्टोन इवेंट साबित होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी यह साल कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राहु केतु का गोचर कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव, वेरिएबल क्रिएट कर सकता है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से अंततः आपको बेनिफिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती है। साझेदारी में काम कर रहे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव पार्टनरशिप में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट कर सकता है, तो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में जिससे हमें लाभ मिल सके? शनिवार को अगर संभव हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, और अगर संभव हो सके तो ये पाठ कम से कम 7 बार किया करें। संकल्प लेकर के करें। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, हनुमान जी को चोला अर्पित करें, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हर गुरुवार बृहस्पति देव की पूजा करें और पीली वस्तुओं का दान करें, तो इससे भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण
क्षेत्र हेल्थ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ को लेकर के कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 के क्या संकेत हैं। कुंभ राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर के कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसंट्रेट तो होना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना पड़ेगा। मानसिक स्वास्थ्य तो सुधार होगा, क्योंकि पीछे जो समय गया है आपने कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को अनुभव किया है, तो मानसिक स्वास्थ्य में तो सुधार होगा, लेकिन फिजिकल हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। शनि और राहु के प्रभाव से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान की समस्या थोड़ी सी हो सकती है वर्ष की शुरुआत में। खास तौर पे आपको अपनी जोड़ों को और हड्डियों को थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ये परेशानियां उभर करके आ सकती हैं। ध्यान और नियमित व्यायाम से को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें, नियमित रूप से ईश्वर आराधना करें, भगवान के नाम का जाप करें, ताकि आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकें। वर्ष का जो मध्य भाग है, बृहस्पति का गोचर आपकी सेहत में अच्छा सुधार लाएगा। आपको खाने पीने में थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी, क्योंकि पेट से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों को विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्य मंत्र का जाप करें। मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं, इससे आपको बेनिफिट मिलता है। अब एक बात ध्यान रखें, सूर्य को जल तो बहुत से लोग अर्पित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जल अर्पित करने का तरीका हमारा ठीक नहीं होता है। बहुत से लोग क्या करेंगे, लोटे में जल भरा और ले आकर के सूर्य देव को अर्पित कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। सूर्य को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्य देव को जब भी जल अर्पित करें तो तांबे के लोटे से करें। जल में अक्षत यानी चावल और कुमकुम जरूर डालें। इसके अलावा और कुछ डालें या ना डालें, बाकी आप डालने के तो लाल रंग का पुष्प भी डाल सकते हैं, अन्य वस्तुएं भी डाल सकते हैं, लेकिन और कुछ ना भी डालें तो अक्षत और कुमकुम ये दो मिलाकर के सूर्य देव को जल अर्पित करें और पूरे डेडिकेशन के साथ करें, क्योंकि सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। केवल ड्यूटी ना समझें, श्रद्धा के साथ जल अर्पित करें। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी संकट और समस्या की स्थिति भी सहजता के साथ निपट जाती है। तो ये काम करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से वर्ष 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा, यानी अच्छा रहेगा। बृहस्पति की कृपा से प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। जो लोग किसी रिश्ते में हैं उनके लिए साल रोमांस से भरा रहने वाला है, यानी रिश्ते में एक अटैचमेंट फील करेंगे अच्छा, और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे, जो आपके लिए गुड न्यूज़ बनती है। विवाहित जातकों के लिए वर्ष कुछ उतार चढ़ाव का है। एक तो शनि की 7.5 का प्रभाव तो स्वाभाविक रूप से रहेगा ही, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। शनि और राहु की स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकती है। जीवन साथी के साथ संवाद में कमी और गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उपाय क्या करना चाहिए जिससे कि गृहस्थ जीवन में स्थितियां अनुकूल रहें? शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। हर पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा करें और सफ़ेद मिठाई का दान करें, अगर संभव है तो। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। साथ ही घर के पूजा घर में एक गौरी शंकर रुद्राक्ष की भी स्थापना कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, यानी फैमिली लाइफ को लेकर के वर्ष 2025 में कुंभ राशि के लिए क्या संकेत मिलते हैं? पारिवारिक जीवन संतुलित रहेगा, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा आपाधापी है, बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है, यानी संतुलन, एक बैलेंस बना रहेगा। बृहस्पति की कृपा से परिवार में खुशहाली और शांति बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका संबंध अच्छा रहेगा, आपसी समझ में वृद्धि होगी। घर में किसी शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान के होने की भी संभावना बलवती होती है, जिससे परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण बनेगा, खुशहाली का वातावरण बनेगा। लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और एक अच्छा महसूस करेंगे आप। हालांकि राहु केतु का गोचर कुछ ना कुछ असहमति भी दे सकता है, कुछ प्रॉब्लम भी दे सकता है। विशेष रूप से भाई बहनों के साथ संबंध में थोड़ी सी कटुता उत्पन्न हो सकती है, तो वहाँ पर हमको थोड़ा सा फोकस करना होगा। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करें? गुरुवार को घर के मुख्य द्वार पर हल्दी का छींटा लगाएं, गुरुवार के दिन, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। हर मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। ऐसा अगर आप वर्षोपरांत करते रहेंगे तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इसमें मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, वो भी क्योंकि समाज का एक अहम हिस्सा है, भविष्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो उनके लिए वर्ष 2025 कुंभ राशि के छात्रों के लिए क्या संकेत करता है, उस पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुंभ राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2025 सफलताओं का वर्ष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिक तनाव थोड़ा सा कम होगा। चंद्रमा का गोचर
क्षमा कीजिएगा, शनि का गोचर आपके चंद्रमा से आगे जाएगा, तो वो आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। बृहस्पति और शनि की स्थिति उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के लिए अनुकूल रहेगी, तो ये एक अच्छा बेनिफिट रहेगा। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वर्ष सफलता प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के छात्रों के लिए ये वर्ष उपलब्धियों का रहने वाला है। जो लोग टेक्निकल फील्ड में या विज्ञान के क्षेत्र में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वर्ष स्पेशली उपलब्धियों भरा रहेगा। राहु का जो ट्रांजिट है वो फोकस को डाइवर्ट कर सकता है, आपकी एकाग्रता प्रभावित हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए नियमित रूप से ध्यान और योग का सहारा लें। परीक्षा की तैयारी में संयम और धैर्य दोनों बनाए रखें। हो सके तो एक 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कुछ और उपाय बताता हूँ। गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा अर्पित करें। शिक्षा में सफलता के लिए सरस्वती वंदना करें और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा करें। यात्राओं की बात करें तो वर्ष 2025 कुंभ राशि के लिए यात्राओं के दृष्टिकोण से मिला जुला प्रभाव देने वाला है। जहाँ तक हो सके अगर बहुत आवश्यक है तभी यात्राओं की ओर अग्रसर होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो यात्राओं से आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वर्ष के अंत में, साल की शुरुआत और मध्य में अगर बहुत आवश्यक है तभी यात्रा करें। और अगर ये यात्राएं साल के अंत में होंगी तो आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। और अगर विदेश यात्रा की भी प्लानिंग है तो वर्ष के अंत में उसके भी योग बन सकते हैं। अगर फॉरेन से रिलेटेड कोई नौकरी या व्यवसाय के संदर्भ में भी सोच रहे हैं तो वर्ष के अंत में अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना बनती है। उपाय क्या करना चाहिए? यात्रा से पहले गणेश जी की पूजा करें। ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। शनिवार को काले तिल का दान करें और शनि देव की पूजा करें। इससे भी आपको अगर जो आरंभ में और मध्य में भी यात्रा करनी पड़ी तो जो अवरोध हैं वो दूर होंगे। अब अगर जो हम सारांश के रूप में देखें कि कैसा रहेगा कुंभ राशि के लिए वर्ष 2025 का समय, तो कहीं ना कहीं ये साल शनि के गोचर की वजह से, शनि के 7.5 की तीसरी और अंतिम चरण की वजह से चुनौती और नए अवसरों का वर्ष होगा। नई उपलब्धियां भी आपके नाम होंगी, चाहे फिर वो करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, प्रेम हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो। हर जगह आपको थोड़ा वेरिएबल तो रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बृहस्पति और शनि की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, जिससे आप आने वाली कठिनाइयों को सफलतापूर्वक अपने जीवन में उससे निपट पाएंगे। धैर्य और संयम इस वर्ष के लिए सबसे बड़ी कुंजी आपके जीवन में साबित होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। धार्मिक कर्म, पूजा पाठ और ध्यान से आप मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। हर कार्य को योजना और सोच समझकर करने से इस वर्ष लाभ प्राप्ति की संभावनाएं अधिकतम रहेंगी। तो ये था कुंभ राशि के लिए वार्षिक राशिफल। मिलेंगे मीन राशि के वार्षिक राशिफल के साथ, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए राधे राधे।